वेरी वेलकम टू ऑल ऑफ यू गाइस। टाइटल और थंबनेल देख के कंफ्यूज मत हो जाना। जब मैं कहता हूँ कि दिस इज़ नॉट लिनक्स, उस चीज़ का एग्जैक्टली मतलब क्या है ये मैं आपको समझाऊंगा। लेकिन इस वीडियो के अंदर लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में या फिर जनरली ऑपरेटिंग सिस्टम इस विषय के बारे में कुछ अलग अंदाज से, कुछ अलग तरीके से मैं आपको एक चीज़ समझाने की कोशिश करूंगा। क्योंकि चैनल नया है, वी कैन डू सम सॉर्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स। इफ़ यू लाइक दिस एक्सपेरिमेंट्स लाइक आई एम डूइंग इन दिस वीडियो, हम इसे नाम देते हैं मिथ बस्टर का। तो अगर ये एक्सपेरिमेंट आपको अच्छा लगा है वीडियो देखने के बाद तो कमेंट करके मुझे बताइए। अगर इस एक्सपेरिमेंट के ऊपर अगर आपका कोई सुझाव हो तो वो भी मुझे बताइए। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विथ आवर वीडियो। सो जब मैं कहता हूँ कि ये लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, उसका एग्जैक्टली मतलब क्या है, ये समझने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि अक्सर ऐसा होता है कि हम आंखों देखी चीज़ों के ऊपर आसानी से भरोसा कर बैठते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब मैं कहता हूँ कि विंडोज़ या फिर विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, तो आपके दिमाग में कौन सा पिक्चर आता है, क्या विजुअलाइज करते हो आप? तो आप विजुअलाइज करते हो पहले तो आप विंडोज़ एक्सपी, अगर आप 90s किड हो तो विंडोज़ एक्सपी इमेजिन करोगे। या फिर अगर आप थोड़ा लेट विंडोज़ या फिर कंप्यूटर इस्तेमाल करना चालू किए हो तो आप विंडोज़ 7 को इमेजिन करोगे। अभी विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम कहने के बाद आपके सामने एक यूज़र इंटरफेस आ जाता है। लेकिन अक्सर हमने कॉलेज में सीखा नहीं, अक्सर हमने ये कहीं पे तो पढ़ा रहता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ नॉट समथिंग यू कैन सी और यू कैन टच। ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ टोटली वर्चुअल थिंग। तो फिर ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में हम विजुअलाइज किस तरीके से कर पाते हैं? तो विंडोज़ के बारे में जो आप देखते हो सामने, इट इज़ नॉट योर ऑपरेटिंग सिस्टम, इट जस्ट अ ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस और अ GUI जिसके ऊपर आप क्लिक करते हो, जिसके ऊपर आप ड्रैग एंड ड्रॉप जैसे ऑपरेशंस परफॉर्म करते हो और उसी को आप एक ऑपरेटिंग सिस्टम समझ बैठते हो। एग्जैक्टली यही चीज़ हुई है आपके साथ वाइल लर्निंग लिनक्स कॉलेज में। और कॉलेज में तो वैसे भी आप कभी कुछ हम सीखते नहीं है एक्सेप्ट हाउ टू राइट असाइनमेंट्स, हाउ टू राइट 100 पेजेस इन 1 नाइट। इसके अलावा कॉलेज में कुछ खास सीखते नहीं है। लेकिन शायद ही किसी यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको इस तरीके से लिनक्स एक्सप्लेन किया गया होगा जिस तरीके से अभी मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो जब मैं लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम ये शब्द का इस्तेमाल करता हूँ तो इफ़ यू आर अ कॉलेज स्टूडेंट तो आपके सामने रेड हैट लिनक्स का लोगो ऑटोमेटिकली आ जाता है। रेड हैट इज़ अ कंपनी जो खुद का रेड हैट नाम का लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशंस बनाती है। अगर आप कॉलेज की तरफ कुछ ज़्यादा खास ध्यान नहीं देते हो, बहुत ज़्यादा एब्सेंट रहते हो और यूट्यूब से सीखने की कोशिश करते हो, विच इज़ अ गुड वे बाय द वे, तो आपके सामने लिनक्स ऐसे कहते ही आपके सामने आ जाएगा ये यूज़र इंटरफेस विच इज़ उबुंटू यूज़र इंटरफेस। उबुंटू का यूनिटी नाम का एक GUI है या फिर एक ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, उसका पिक्चर आपके सामने आ जाएगा। जब मैं कहता हूँ लिनक्स कमांड्स तो आपके सामने एक ब्लैक स्क्रीन आ जाएगी जिसे हम शायद कमांड प्रॉम्प्ट या फिर टर्मिनल के नाम से जानते हैं। और उसके ऊपर लिनक्स कमांड्स अगर मैं इस शब्द का प्रयोग करूँ तो आपके सामने LS, CD, MKDIR, RM वगैरह जैसी छोटी मोटी कमांड्स आपके दिमाग में आ जाएंगी। लेकिन आपकी ये जो सारी कंसेप्ट है ना, जो आप विजुअलाइज कर रहे हैं, ये 100% गलत कंसेप्ट है। एग्जैक्टली ये बहुत ज़्यादा डिजास्ट्रस चीज़ होती है कि अगर आपको एक चीज़ का ज्ञान नहीं है तो एक दफ़ा चल जाता है, लेकिन आपको एक चीज़ का गलत या फिर आधा अधूरा ज्ञान है तो इट इज़ अ डिजास्ट्रस थिंग। और एग्जैक्टली बहुत से केसेस में हमारे साथ यही होता है बिकॉज ऑफ आवर बैड एजुकेशन सिस्टम आई वुड से, कि या तो चीज़ों का ज्ञान हमें नहीं रहता विच इज़ अ गुड थिंग, लेकिन ऐसे बहुत कम केसेस में होता है। ज़्यादातर केसेस में हमें सारी चीज़ों का गलत सलत या फिर आधा अधूरा ज्ञान रहता है और उसमें से एक है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में या फिर उसके कॉन्टेक्स्ट में जो भी हमें इंफॉर्मेशन या फिर ज्ञान है वो। अभी लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जब मैं कहता हूँ तब आपके सामने जो पिक्चर्स आ जाता है एक 1 by 1 उसके बारे में थोड़ा हम बात करते हैं। यूनिटी यूज़र इंटरफेस क्या होता है, उबुंटू डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। तो एज यू नो लिनक्स इज अ ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, उसका सोर्स कोड ओपन है। अगर आसान भाषा में कहा जाए तो उसे आप खुद डाउनलोड करके खुद कस्टमाइज करके आप इस्तेमाल कर सकते हो। मान लो अगर मैंने उस सोर्स कोड को डाउनलोड किया, मेरे हिसाब से कस्टमाइज किया, एज यू नो लिनक्स इज अ ऑपरेटिंग सिस्टम तो उसका डिफॉल्ट यूज़र इंटरफेस तो कोई होगा नहीं, उसके ऊपर मैंने खुद का यूज़र इंटरफेस भी बना दिया और वो एज अ न्यू लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन मेरे खुद के नाम से, सपोज महाजन लिनक्स नाम से मैंने वो लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन अगर पब्लिश कर दिया। धीरे धीरे लोगों को पसंद आने लगा, मेरा यूज़र इंटरफेस यूज़र फ्रेंडली और अट्रैक्टिव लगने लगा। वो लिनक्स इतना पॉपुलर हो गया कि यूट्यूबर्स और कॉलेज सिलेबस में वो सिखाने लगे। अभी ये जो नई पीढ़ी है उसके सामने अगर आप लिनक्स बोलोगे तो उनके सामने, उनके जहन में, उनके दिमाग में महाजन लिनक्स का यूज़र इंटरफेस आ जाएगा। किसी के भी दिमाग में लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बात की जाने के ऊपर
महाजन इंटरफेस या फिर महाजन लिनक्स का यूज़र इंटरफेस आ जाएगा और उनमें से एक भी होशियार स्टूडेंट एक्चुअली ये सही है या गलत है ये देखने के लिए भी नहीं जाएगा। अभी इफ़ ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ नॉट अ यूज़र इंटरफेस देन व्हाट इज़, इसके ऊपर आने से पहले मैं आपका एक दूसरा मिथ बस्ट कर देता हूँ। जब मैं कहता हूँ लिनक्स कमांड तो आपके दिमाग के अंदर जो ls cd dir जैसी कमांड्स आती है, दीज आर नॉट लिनक्स कमांड्स। अभी आप कहोगे बस भाई कितना फेंकेगा, ये इतने बड़े बड़े यूट्यूबर्स और कॉलेज की किताबों में लिखा है वो क्या गलत है कि लिनक्स कमांड्स मतलब ये लिनक्स कमांड, दीज आर द बेसिक लिनक्स कमांड्स। नो, देर आर नॉट। दो वी यूज दोस लिनक्स कमांड्स, those commands on Linux operating system, but they are not Linux commands, they are bash commands। bash commands मतलब क्या, ba shell नाम की एक चीज होती है, शेल नाम की एक चीज होती है जो यूजर से पाए हुए कमांड्स को ऑपरेटिंग सिस्टम के कर्नल तक पहुंचाने का काम करती है। कर्नल इज अ सेंट्रल प्रोसेस जो कमांड्स लेके उस कमांड के ऊपर प्रोसेस करके उस हिसाब से हार्डवेयर से काम करवाती है। अभी ये जो यूज़र ने दी हुई कमांड है उसे कर्नल तक पहुंचाने का काम जो ये बीच का प्रोग्राम कर रहा है जिसका नाम है शेल, विच इज़ अ कंटिन्यूसली रनिंग प्रोग्राम विच रन्स इन बैकग्राउंड। ये शेल कई सारी प्रकार की होती है। जैसे मैं लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का सोर्स कोड डाउनलोड करके उसे थोड़ा बहुत कस्टमाइज करके खुद की ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर खुद का लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन एज अ पब्लिश कर सकता हूँ, वैसे ही मैं खुद की शेल भी लिख सकता हूँ। सी या फिर C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे लैंग्वेजेस का इस्तेमाल करके अगर मैंने खुद की शेल लिख दी और बोला कि इस शेल को इस्तेमाल करते वक्त आपको ls ये कमांड इस्तेमाल नहीं करनी टू लिस्ट डायरेक्टरीज, बल्कि आपको खुद की एक कमांड सोचते हैं, अबे साले ये कमांड इस्तेमाल करनी है टू लिस्ट द ऑल डायरेक्टरीज, तो झक मार के पूरी दुनिया को ABESALE ये कमांड मारनी पड़ेगी डायरेक्टरीज या फिर फाइल्स लिस्ट करने के लिए। सो शेल इज अ प्रोग्राम विच पासेस द कमांड्स टेकन फ्रॉम द यूजर टू द कर्नल। अभी आपको समझ में आएगा कि जिसको हम लिनक्स कमांड्स के नाम के जानते हैं, लिनक्स कमांड के नाम से जानते हैं, वो असल में BA नाम के एक शेल जो कि लिनक्स के डिफॉल्ट शेल है। ऑफ कोर्स इसका मतलब ये नहीं कि दूसरी शेल्स ही नहीं है, हम C शेल या फिर क्रॉन शेल जैसी अलग अलग शेल्स डाउनलोड करके इंस्टॉल करके उन्हें भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बेस्ट एग्जांपल अगर मैं शेल के बारे में आपको दूं तो आप जो ऑपरेटिंग सिस्टम फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हो विच इज़ अ विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, तो उसके अंदर आपकी ls कमांड नहीं चलती, उसके अंदर cmd यानी कि कमांड प्रॉम्प्ट है। कमांड प्रॉम्प्ट से अगर आप अपना डायरेक्टरी स्ट्रक्चर एक्सेस करने की कोशिश करो तो टू लिस्ट डायरेक्टरीज और फाइल्स आपको dir नाम की एक कमांड मारनी पड़ती है। वही विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ही अगर आप पावर शेल नाम का एक एप्लीकेशन इस्तेमाल करते हो, वो शेल इस्तेमाल करते हो, तो आपको ls कमांड चल जाएगी। So this is the difference between Linux commands. There are no such thing as Linux command. There are only shell commands. The question is कि कौन सी shell commands? BA shell यानी कि bash shell commands, bash commands, PowerShell commands, CMD commands या फिर किसी दूसरे shell की command। यही सेम चीज़ इंप्लीमेंट होती है यूज़र इंटरफेस के बारे में। यूज़र इंटरफेस क्या है? इट जस्ट अ स्किन। उबुंटू या फिर रेड हैट लिनक्स डाउनलोड करके उसका जो डिफॉल्ट यूज़र इंटरफेस है, रेड हैट का शायद XFCE है इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, यू मे गो एंड सर्च ऑन गूगल, और उबुंटू का जो हम यूट्यूबर से सीखते हैं उसका डिफॉल्ट यूज़र इंटरफेस रहता है यूनिटी यूज़र इंटरफेस। सो दीज आर जस्ट स्किन्स। यू कैन रिप्लेस वन स्किन और यू कैन अनइंस्टॉल वन स्किन एंड रीइंस्टॉल होल अनदर स्किन। आपको एग्जांपल देता हूँ, अगर आप थोड़े ज़्यादा एक्सपेरिमेंटल हो, कीड़े वगैरह करने की आपको अगर आदत है, तो अपने एक पुराने से लैपटॉप के अंदर शायद जिसके ऊपर आप एक्सपेरिमेंट्स वगैरह कर सकते हो, उसमें लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करो, जो भी आपको पहली मिलती है वो उबुंटू, रेड हैट और वॉट, और फिर गूगल पे जाके सर्च करो हाउ टू इंस्टॉल KDE प्लाज्मा यूज़र इंटरफेस ऑन उबुंटू। KDE प्लाज्मा एक यूनिटी जैसा ही एक यूज़र इंटरफेस, जस्ट अ स्किन, जो एप्पल का मतलब मैकबुक, iMac वगैरह इन मशीन्स के अंदर जो अच्छा यूज़र इंटरफेस हमें दिखता है उसके बराबर का यूज़र इंटरफेस KDE प्लाज्मा को माना जाता है। देन देर आर सेवरल अदर यूज़र इंटरफेसेस फॉर लिनक्स, जैसे कि यूनिटी तो एक है, XFCE है जो मैंने अभी बताया, KDE प्लाज्मा वो है, या फिर जीनोम नाम का एक यूज़र इंटरफेस है। सो जब ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसे बोला जाता है तो आपके सामने कुछ नहीं आना चाहिए, बिकॉज इट इज़ जस्ट अ प्रोग्राम, इट्स अ वर्चुअल थिंग। यही चीज़ मैं आपको इस वीडियो के बारे में बताना चाह रहा था। इसका सार या फिर इसका तात्पर्य यही है कि जो भी हम कॉलेज में या फिर यूट्यूब से, मुझसे भी शायद जो भी आप सीखते हो या फिर सीखने की कोशिश करते हो या फिर मैं सिखाने की कोशिश थोड़ी बहुत कर रहा हूँ, तो उसके ऊपर भरोसा कीजिए। मैं ऐसे नहीं कह रहा भरोसा ही मत कीजिए, लेकिन उसके ऊपर रिलाय मत हो जाइए। जब आपको वक्त मिलेगा तब सहज गूगल करके वेरीफाई कीजिए कि अरे ये बंदे ने या फिर ये टीचर ने, ये यूट्यूबर ने
जो भी सिखाया था वो एक्चुअली सही है भी, या वो बकवास कर रहा है, या फिर उसी को कंसेप्ट क्लियर नहीं है। तो आप खुद जाके सर्च करके भी एक बार वेरीफाई कर लिया करो, फिर मुझ जैसे आपके भी जहन में लिनक्स कहने के बाद उबुंटू या फिर रेड हैट का लोगो नहीं आएगा। सो आई डोंट नो ये एक्सपेरिमेंट, ये मिथ बस्टर वाले वीडियो का एक्सपेरिमेंट किस तरीके से लोग एक्सेप्ट करेंगे, व्यूअर्स एक्सेप्ट करेंगे, उनको अच्छा लगेगा। लेकिन चूंकि चैनल नया है, मैं एक्सपेरिमेंट्स कर सकता हूँ। जस्ट डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन इफ यू लाइक दिस एक्सपेरिमेंट, एंड इफ यू डोंट then do please give me some suggestions. So do subscribe to our YouTube channels, tutorials और informative videos पाने के लिए। और अगर आप किसी मेंटर से लाइव सीखना चाहते हो कमर्शियल लेवल फुल स्टैक डेवलपमेंट, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए गूगल फॉर्म के लिंक के ऊपर क्लिक करके अपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स सबमिट कर दीजिए, एंड देन विल कॉल यू टू असिस्ट यू फर्दर। नाउ सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।